मुसळधार पावसात श्रद्धांजलीसाठी उसळला जनसागर। मुंबईतील IMC चर्चगेट इथे मुन्नीसा पठाण यांच्या श्रद्धांजली सभेसह भारतगौरव सदबाबा यांच्या 6व्या पुण्य स्मरण निमित्त आयोजित कार्यक्रमाला मुसळधार पावसातही देश विदेशातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी डॉक्टर अमजद खान पठाण यांनी अलहज सदबाबा यांच्या मानवसेवा, सामाजिक सलोखा आणि विश्वशांतीसाठी केलेल्या कार्याचा गौरव केला। तसेच आई वडिलांच्या सेवाभावावर आधारित भावनिक कविता आणि व्हिडिओ सादर करताच उपस्थितांचे डोळे पाणवले। कार्यक्रमात विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी दिवंगत आत्मांना श्रद्धांजली अर्पण करत विश्वशांती, सामाजिक ऐक्य आणि मानवसेवाचा संकल्प व्यक्त केला। कार्यक्रमाचा समारोप सामूहिक प्रार्थनेनंतर झाला। सुन रहे थे और मेरा तो जी चाह रहा था जो घूमते जाओ, जो दर्द, जो मोहब्बत, जो अकीदत, जो उनसियत, जो लगाव और दर्दमंदी का जो जज्बा माँ के लिए होना चाहिए, वो उनकी पूरी। डॉक्टर अमजद साहब के सभी साथियों के घर के लोग यहाँ मौजूद हैं। साथियों, हमें जो जिंदगी मिली है उसमें सबसे गंभीर पहलू वही है जब इसीलिए कड़ियों में फूल नहीं होते, सुइयां होती। और जब मैं देखता हूँ अपने अतराफ पर, जब देखता हूँ कि लोग किस तरह गमों के पहाड़ तले दब कर भी जो है मुस्कुराते हैं, अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं, तो मुझे बहुत सी बातें याद आती हैं। एक तो सबसे पहले अमजद मियाँ की वालदा को देखकर जो चीज़ याद आती है वो ये है कि हम लोग मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें ये चीज़ बार बार दोहराते हैं कि जो आपका शौक है उसको अगर आपने अपना फर्ज बना लिया, और जो आपका फर्ज है उसको अगर आपने अपना शौक बना लिया, तो आपकी जिंदगी जो है बहुत खूबसूरत और बहुत आसान हो जाती है और गुजरने के उस मुकाम में पहुँचती है जहाँ तक आम तौर पर लोग नहीं पहुँचते। तो अमजद साहब की वालदा ने जो है अपने फर्ज को जो है अपना शौक नहीं, अपने शौक को जो है अपना फर्ज बना लिया है। और यही वजह है शायद कि मैंने बहुत सी चीज़ें नोट की, और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा नुमाया नजर आई वो ये कि खिदमत का जो जज्बा है वो पुश्तैनी हो गया है यहाँ। और जिंदगी के दवाखाने में जिस किस्म की नेकियों की दवाएं तफसील कर रहे थे अमजद के वालिद, तो मुझे लगा कि ये तवालत में उंगली और नेकी के वो काम हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं की जा सकती। मुझे बड़ी हैरत हुई कि जब मुझे पता चला कि लोगों के जख्मों को और उन जख्मों को जिनको देखकर भी जो है आपको कराहियत महसूस होती होगी, उनको चाट कर जो है मौसूफ ने जो है दुरुस्त किया और उनका इलाज किया। ये अगर जिंदा करामात नहीं है तो और क्या है। ये न साइंस की रूप से इसको साबित किया जा सकता है, न किसी और उसूल के रूप से इसको साबित किया जा सकता है। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक ही बात और कहना चाहूँगा। क्या मैंने पहली बार अमजद साहब की वालदा को देखा तो मुझे लगा कि अमजद साहब मेरे दोस्त जो है वो अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा उनकी शक्ल जो है मिलती जुलती है। तो मुझे वो मिर्ज़ा फाज़ली की वो नज़्म याद आई जिसमें उन्होंने अपने वालिद से का जिक्र किया था। उन्होंने उसमें कहा था कि तुम अभी मरे कहाँ हो, तुम तो मुझे जिंदा हो। हमने 2024 में खान कॉन्सुलेट में अपॉइंटमेंट हुआ और उसी समय पर डॉक्टर साहब से जान पहचान भी हुई। हमारे कॉन्सुलेट के बहुत पुराने दोस्त हैं और सबके साथ अच्छा रिश्ता है। अफगानिस्तान में जब हम किसी को दुआ करते हैं बोलते हैं कि अल्लाह आपके जो वालिदैन हैं उनके साथ आप ऊपर हों। इसका माना ये होता है कि वो जो काम कर रहे थे वो काम आप आगे बढ़ा सकें। डॉक्टर साहब का काम हम देखते हैं, कैंसर के हवाले से हमने उनके साथ चाहते भी हैं कि इनकी जो मिशन है जो हज़ारों 78,000 है ना 80,000 कैंसर बीमारों का इलाज किया हुआ है,
वही मिशन या जो काम है वो हम अफगानिस्तान में भी इनके थ्रू से या इनके जो फाउंडेशन के थ्रू से वहाँ पर भी करें। हम इनके वालदा मरहुमा के लिए दुआ करते हैं और हम I'm more Indian than an Afghan. I spent more than 11 years here in India. I studied here, so I love India. I love its people. और अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। और आगे भी डॉक्टर साहब आपकी वालिदा के लिए, आपके अबू के लिए दुआ करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। मैं बड़ा सिग्नल पता नहीं, लेकिन हमें और अलग बाबा इतना प्यार करते थे। वहाँ पे सिंडिकेट में कई बार गया, मेरी मुलाकात हुई कि मेरे मैनेजर साहब थे, गुजर गए उन्होंने मुझे मिलाया डॉक्टर साहब से और मम्मी पापा से मिला। उसके बाद मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं मतलब चुप रहा हूँ, मैं परेशान हो गया। जब भी आते थे फ़ोन करते थे कि मेरे घर पे आओ, यहाँ पे मुझे बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार दिया है। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरा घर नहीं है। इसीलिए आज मुझे फोन आया था कि डॉक्टर साहब ने कहा, जैसे ही मैसेज दिया मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऊपर वाला उन्हें अपने कदमों में सामने। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज तो खैर और प्रख्यात हो गए हमारे डॉक्टर साहब, लेकिन एक माँ बाप जो होते हैं वो हमेशा उन्हें फख्र का महसूस होता है कि जब उन्हें उनके बच्चे के नाम से जाना जाए। और हमारे डॉक्टर साहब हमसे पठान, उसी वक्त से मैं ये बात कर रहा हूँ करीब 8-10 साल पहले, जब ये एकदम अपने एपिटोम पे आ रहे थे, तभी से और फख्र था हमें हमजद भाई पे। हमजद भाई इस चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ही कहूँगा कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया और आप सब भी जो है सारा चीज़ तो कह ही चुके हैं जनाब, तो मैं ज़्यादा चाहूँगा थैंक यू वेरी मच। माँ को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित किया है। उस वक्त डॉक्टर हमदर्द साहब के परिवार की माँ नहीं थी, तो हम सब की माँ थी। उसने जो हमें प्यार दिया, जो मुझे स्नेह दिया, मेरा कई बार जालना कैंपों में जाना हुआ। डॉक्टर साहब से मेरा नाता बहुत पुराना है, पूरे परिवार से मैं वाकिफ हूँ। उनकी माँ ने उनको जो शिक्षाएं दी वो ग्रहण करने लायक है। उन्होंने अपने गुलदस्ते में डॉक्टर हमदर्द को एक 19 सैकड़ों तरह के फूल जो करके उनके हाथ में जो गुलदस्ता दिया, इस तरह से हम लोगों ने मिलकर बहुत से सामाजिक काम भी मैंने और डॉक्टर हमदर्द साहब ने बहुत से कैंसर पेशेंट्स के लिए ब्लड डोनेशन कैंप, ये सारी शिक्षाएं माता जी ने दी थी। और आज बहुत ही बड़ी बात है कि आज बाबा जी का भी पुण्यतिथि है। इस